यूरोजेनाइटल सिस्टम को हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब हम उसमें देखते हैं गोनेड्स की डेवलपमेंट को, टेस्टिस और ओवरीज के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि जो फीटस है वो डेवलप करेगा इधर इनटू अ फीमेल बेबी और मेल बेबी। सो दो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट इज़ द क्रोमोसोमल थिंग कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो फीटस है वो रिसीव कर रहा है इधर एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। और दूसरा फैक्टर आ जाता है SRY जीन जो कि सेक्स डिटरमिनिंग रीजन है इन द वाई क्रोमोसोम। ये दो फैक्टर्स जो है ना इस चीज़ को डिटरमिन करेंगे। जो SRY फैक्टर है मेनली इन्वॉल्व है टेस्टिस की डेवलपमेंट में। ये इंड्यूस करवाता है दो सेल्स की फॉर्मेशन को, एक है हमारे पास सर्टोली सेल्स और दूसरे आ जाते हैं लेडिंग सेल्स। जो सर्टोली सेल्स हैं ये सेक्स कॉर्ड सेल्स से डिराइव होते हैं। सेक्स कॉर्ड सेल्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे ये कहाँ से बनते हैं। अब इनके अगर फंक्शन की बात करें सर्टोली सेल्स की तो ये सिक्रीट करते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस क्या करता है, जो मुलेरियन डक्ट्स हैं उनको इनहिबिट करता है मेल के अंदर। ठीक है, ये जो मुलेरियन डक्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में देखी जाएंगी, लेकिन मेल में जो मुलेरियन डक्ट्स हैं उनको इनहिबिट करेगा मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। और ये किसका फंक्शन है, सर्टोली सेल्स का, कि वो मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट्स को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दूसरे सेल्स लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स कहाँ से डिराइव होते हैं, ये बेसिकली दीज आर मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं, इनके फंक्शन की बात करें तो ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि फर्दर आगे जाकर जेनाइटल ड्रग्स की डेवलपमेंट करवाता है। तो हमने देख लिए दो तरह के सेल्स जो कि किससे इनकी फॉर्मेशन इंड्यूस हो रही थी, SRY फैक्टर से। अब देखें जो गोनेड्स की डेवलपमेंट है वो हो रही है एट द लेवल ऑफ द लंबर रीजन। सो ये जो क्रॉस सेक्शन है आपको नज़र आ रहा है इट इज़ टेकन एट द लंबर रीजन लेवल। इसमें आपको नज़र आ रहा है ये गट है, इसमें मेनली हाइंड गट होगी। इस गट को अटैच कर रहे हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ डॉर्सल मिजेंट्री। ठीक है, गट आ गई हमारे पास, उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच कर रही है ये डॉर्सल मिजेंट्री। और इसके अलावा ये है हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम, और ये जो अंदर कैविटी है दिस इज सिलोमिक कैविटी। अभी जो डॉर्सल मिजेंट्री है इसकी दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे मीजोनेफ्रिक रीजन। ठीक है, मीजोनेफ्रिक रीजन्स आर प्रेजेंट एट द आइदर साइड ऑफ द डॉर्सल मिजेंट्री। अभी जो मीजोनेफ्रिक रीजन है इसकी मीडियल साइड पे, ठीक है, ये एक थिकनिंग अपीयर होगी, एक इस साइड पे अपीयर होगी मीडियल थिकनिंग और एक यहाँ पे। ठीक है, एट द मीडियल साइड ऑफ द मीजोनेफ्रिक रीजन एक थिकनिंग अपीयर होगी और इस थिकनिंग को हम नाम देंगे जेनाइटल रिज का। ठीक है, जेनाइटल रिज का। उसके अलावा हमारे पास दो डक्ट्स प्रेजेंट होंगी, एक ये डक्ट नज़र आ रही है और एक ये जो डक्ट है ये है मीजोनेफ्रिक डक्ट और ये जो डक्ट है ये है हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अब इसको हम यहाँ से देखते हैं, ये है हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट और ये है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। मेल के अंदर जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है उसका जो है उसका कोई काम नहीं होता और ये डिसअपेयर हो जाती है, सिर्फ मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो परसिस्ट करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एपिब्लास्ट है वहाँ से बनते हैं हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनेंगे एपिब्लास्ट से, वो गट के अराउंड पहले अपीयर होंगे, फिर डॉर्सल मिजेंट्री से होते हुए जाएंगे मीजोनेफ्रिक रीजन में। अब तक जो है जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे या ओओगोनिया बनाएंगे। तो ये फिर जब हमारे पास ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये जब एंटर होंगे जेनिटल रिच में तो तब हम डिटरमिन करेंगे कि ये स्पर्मेटोगोनिया में बनाएंगे या ओओगोनिया। ये जो जेनिटल रिच है इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है जेनिटल रिच, इसका एक इनर रीजन होता है, इनर मेडुला रीजन और आउटर कॉर्टेक्स रीजन। अगर तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स चाहते हैं इनर मेडुलरी रीजन में तो वो बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया, और अगर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो आउटर कॉर्टेक्स रीजन में जाते हैं तो वो बना देंगे ओओगोनिया। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बने एपिब्लास्ट से, अगर वो जाते हैं इनर मेडुलरी रीजन में तो उनसे बन जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, और अगर वो जाते हैं आउटर कॉर्टेक्स रीजन में तो वो उनसे आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी ओओगोनिया की। तो हमने देख लिया कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या बनाएंगे, इनर मेडुलरी रीजन में जाएंगे तो स्पर्मेटोगोनिया, आउटर कॉर्टेक्स रीजन में जाएंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो हमने बात की है कि डक्ट सिस्टम की जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो सिर्फ परसिस्ट करेगी, तो इसको हम फर्दर देखते हैं टेस्टिस की डेवलपमेंट में। अब ये देखते हैं ये जो हमारे पास
सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस की डेवलपमेंट को, उसके बाद डिस्कस करेंगे ओवरीज की डेवलपमेंट को। मीज़ोनेफ्रिक डक्ट सिर्फ परसिस्ट करेगी, जो यहाँ पे हमारे पास पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट थी वो मेल के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ मीज़ोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट करेगी। ये है हमारे पास जेनाइटल रिच, जो कि हमने कहा था कि थिकनिंग है बेसिकली ये जर्मिनल एपिथेलियम की। अब क्या होगा कि ये जो जेनाइटल रिच है यहाँ से कुछ सेल्स ग्रो करेंगे टुवर्ड्स इनर मेडुला। ये जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं ये सेल्स ग्रो करेंगे टुवर्ड्स द इनर मेडुला, इनको हम कहेंगे सेक्स कॉर्ड सेल्स। अभी जो सेक्स कॉर्ड सेल्स के अंदर हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स आके एम्बेडेड हो जाएंगे, ठीक है। ये जो रेड में नज़र आ रहे हैं ये हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। सो क्या हमने डिस्कस किया कि मीज़ोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट कर रही है, जेनाइटल रिच से सेक्स कॉर्ड सेल्स बन रहे हैं एंड प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर गेटिंग एम्बेडेड इनटू द सेक्स कॉर्ड सेल्स। अब हम देखेंगे कि सेक्स कॉर्ड सेल्स और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्स कॉर्ड सेल्स को। जो सेक्स कॉर्ड सेल्स हैं दे विल गेट कैनालाइज्ड एंड दे विल फॉर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये कहाँ से बन रही हैं, बेसिकली सेक्स कॉर्ड्स की कैनालाइजेशन से। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में एनास्टोमोस करेंगी और बना देंगी रेक्टे टेस्टिस, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एनास्टोमोस किया और बना दिया रेक्टे टेस्टिस। अब देखते हैं मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से क्या बनता है। अब ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है ये इसका डक्ट है और ये इसका डक्ट्यूल वाला पोर्शन है। अब वो पोर्शन मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के करीब है वो बना देगा वेसा इफ्रेंशिया, ठीक है। ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, जो इसका पोर्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास है वो बना देगा वेसा इफ्रेंशिया। और जो डक्ट है उससे दो चीज़ें बनेंगी आगे, ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें बनेगी, एक बनेगा कि डक्ट का वो पोर्शन, ये टेस्टिस है, ठीक है। डक्ट का वो पोर्शन जो टेस्टिस के करीब है वो बना देगा एपिडिडमस। डक्ट का वो पोर्शन जो टेस्टिस से दूर है वो बना देगा डक्टस डेफरेंस। सो हमने देख लिया कि जो सेक्स कॉर्ड सेल्स है उनकी कैनालाइजेशन से बनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक डक्ट थी उससे तीन चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। डक्ट्यूल से बन रहा है हमारे पास वेसा इफ्रेंशिया और डक्ट से बन रही हैं दो चीज़ें। जो पार्ट डक्ट का टेस्टिस के करीब है वो बना देगा एपिडिडमस और जो पार्ट डक्ट का टेस्टिस से दूर है वो बना देगा डक्टस डेफरेंस। और ये डक्टस डेफरेंस जाके फर्दर ओपन होगी इनटू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पे एक सेमिनल वेसिकल अपीयर हो रहा है और यहाँ पे है हमारे पास प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की ओपनिंग है। और ये जो पोर्शन है बिटवीन सेमिनल वेसिकल एंड ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा उसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हमारे पास दो आपको एक ये और एक ये दो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स एपिडिडमस के ऊपर है उसको कहते हैं एपिडिडमस और टेस्टिस के ऊपर भी जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे अपेंडिक्स, ठीक है। इसको कहेंगे अपेंडिक्स। दोनों अपेंडिक्स हैं जो कैप लाइक थिकनिंग है। लेकिन जो अपेंडिक्स एपिडिडमस का है वो रेमनेंट है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का, और जो कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम अपेंडिक्स कह रहे हैं जो टेस्टिस के ऊपर है वो रेमनेंट है पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है उसके तीन फर्दर रेमनेंट्स हैं, ठीक है। पहला रेमनेंट ये जो टेस्टिस के साथ अटैच है और सुपीरियरली प्रेजेंट है उसको कहेंगे सुपीरियर अबेरेंट डक्ट्यूल, ठीक है। दूसरा रेमनेंट जो कि इन्फीरियरली प्रेजेंट है और उसका टेस्टिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो अटैच है एपिडिडमस के साथ, उसको हम कहेंगे इन्फीरियर अबेरेंट डक्ट्यूल्स। तीसरा रेमनेंट आ जाता है जो ना टेस्टिस के साथ अटैच है ना एपिडिडमस के साथ अटैच है, उसको कहेंगे पैराडिडमस। सो रेमनेंट्स ऑफ मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स तीन हो गए, सुपीरियर अबेरेंट डक्ट्यूल, इन्फीरियर अबेरेंट डक्ट्यूल और पैराडिडमस। ये हमने देख ली टेस्टिस की डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है ये हुई है एट द लेवल ऑफ द लंबर रीजन, लेकिन टेस्टिस तो प्रेजेंट है स्क्रोटम में, तो क्या होगा टेस्टिस डिसेंड करेंगी फ्रॉम द लंबर रीजन टू द स्क्रोटल रीजन, इसको हम कहते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। अब कुछ जो फैक्टर्स जो कि डिटरमिन करते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस को, वो है पहला आ जाता है हमारे पास ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। विद द ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स जो टेस्टिस हैं वो भी डिसेंड करती जाएगी इनटू द स्क्रोटल रीजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्यूबरनैक्यूलम। ग्यूबरनैक्यूलम बेसिकली एक फाइब्रस कॉर्ड है जो कि अटैच होता है दो साइड से, ठीक है। एक साइड से वो अटैच होगा टू द लोअर पार्ट ऑफ टेस्टिस, दूसरी साइड से अटैच होगा स्क्रोटल रीजन के साथ। इस तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है ग्यूबरनैक्यूलम, ये एक पाथवे है फॉर द डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। इस तरह डिसेंड कर जाएंगे टू द स्क्रोटल रीजन।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसेरस विजाइनालिस, ठीक है। प्रोसेरस विजाइनालिस क्या है? एक पेरिटोनियल फोल्ड है, ठीक है। एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि टेस्टिस के साथ होगा शुरू में इन रिलेशन। ये देखें, ये जो है हमारे पास ये प्रोसेरस विजाइनालिस है, शुरू में टेस्टिस के साथ प्रेजेंट है और नीचे जाके स्क्रोटम के साथ अटैच होगा। अब ये जो इसका एक साइड से अटैच है स्क्रोटम के साथ, एक साइड से अटैच है हमारे पास ऊपर बॉडी वॉल के साथ इन रिलेशन टू टेस्टिस। बाद में क्या होता है कि ये अपना अटैचमेंट बॉडी वॉल के साथ ख़त्म कर देता है। जस्ट ये अटैच होता है टेस्टिस के साथ, उसके इस पोर्शन को कहते हैं हम ट्यूनिका विजाइनालिस। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि बॉडी वॉल के साथ जो इसकी अटैचमेंट है वो ख़त्म ना हो, वो परसिस्ट रहे, ठीक है, तो वो क्या बना, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास कि जो बॉडी वॉल से एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास स्क्रोटल रीजन में। इस चीज़ को हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या चीज़ है? अगर विजाइनल जो प्रोसेरस विजाइनालिस है वो पेटेंट रहे, वो अपनी एब्डोमिनल वॉल के साथ अपनी अटैचमेंट को ख़त्म ना करे, तो जो बॉडी वॉल से एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो यहाँ से होते हुए आ जाएंगे स्क्रोटल रीजन में। ये है हमारे पास स्क्रोटल रीजन, तो इसको चीज़ को हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। उसके अलावा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है जिसकी वजह से कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे हाइड्रोसेल। अब नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिस कहाँ से कहाँ तक डिसेंड करती हैं। पहले तो प्रेजेंट होगी एट द 3rd मंथ इन द इलियक फोसा, बाद में एट द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वो आ जाएंगी इनटू द डीप इंग्वाइनल रिंग। वहाँ से उस रिंग से डीप इंग्वाइनल रिंग से होती हुई आ जाएंगी डीप इंग्वाइनल केनाल में, ठीक है। फिर वहाँ से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में डिसेंड करेंगी टेस्टिस, एंड नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो अपनी फाइनल पोजीशन स्क्रोटम तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ द बर्थ स्क्रोटम रीजन में भी टेस्टिस ना पाई जाएँ तो 2 या 3 माह के बाद आफ्टर बर्थ में अपीयर इन द स्क्रोटम। एनॉमलीज डिस्कस कर लेते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस। फर्स्ट इज़ द क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम रीजन, ठीक है, वो स्क्रोटम रीजन में नहीं पहुंच पाती, ठीक है, से टेस्टिस। इस वजह से क्या होगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हमारे पास नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस में क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है बल्कि किसी और रीजन में है। लाइक एब्डोमिनल रीजन के बीनीथ जो स्किन होती है उसमें प्रेजेंट हो सकती है, या बीनीथ द स्किन इन द पेरिनियल रीजन वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में नहीं होगी। तो हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और उससे रिलेटेड एनॉमलीज को।